संडे की ओपन फोरम में आप सभी लोगों का जोरदार तालियों से वेलकम है। और आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे प्रेजेंटेशन की जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने पेन और डायरी के साथ तैयार हो जाइए। और हम लोग आज शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये सूचित कर दें कि आप लोग अपने वीडियो को ऑन रखेंगे और अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की इस ओपन फोरम में हम सभी लोग जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं एक ऐसे स्पीकर कपल का जो कि बैकग्राउंड से टीचर हैं बाय प्रोफेशन, और बहुत ही कहते हैं ना छोटी जगह से भी हम लोग सीखने को मिल सकता है, कहीं से भी हम लोग इस ओपन फोरम को सीख सकते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं अतर्रा बांदा से मिस्टर शरद श्रीवास्तव एंड विनीता श्रीवास्तव जी का जोरदार तालियों से वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी को नमस्कार। माई सेल्फ शरद श्रीवास्तव फ्रॉम अतर्रा बांदा, बाय प्रोफेशन लेक्चरर। और आज आप लोगों से ढेर सारी बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ गेस्ट हैं और जितने भी इनवाइट गेस्ट हैं वो हमारे साथ बने रहें। और हम आज कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं इस ओपन फोरम में, और आप आज कुछ नया लेकर के जाएंगे इस फरवरी मंथ में। तो इसके लिए हम लोग एक स्टार्टअप की बात करेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना स्क्रीन शेयर। और इसके लिए थोड़ा सा आप देखिए और अपने वीडियो को ऑन करिए, क्योंकि जब वीडियो को ऑन करेंगे तब जाकर के डायरेक्ट आपसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो समझने की चीजें हैं, कोई सोच रहा है हमारा व्हाई कैसे क्लियर हो, तो इस व्हाई को क्लियर करने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे कि व्हाई कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो इसके लिए आज हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। और एक स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है आप सबके लिए। आज की जो ट्रेडिशनल वर्क चल रहा है उससे कुछ हट करके आज हम कुछ बातें करेंगे। और इसमें एक अपॉर्चुनिटी जो सभी के लिए है। अब सभी के लिए कैसे हो सकती है, क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना कर रहा है, कोई अदा कर रहा है। तो हर किसी के पास कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो यहाँ पे उस टाइम में भी आप एक्स्ट्रा कुछ ऐसा टाइम निकाल सकते हैं और यहाँ से एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि कैसे ये होगा। तो यहाँ पे बात आती है व्हाई की, क्योंकि हर कोई क्या करता है कि क्या करना है या कैसे करना है, लेकिन हम लोगों का आधे से ज्यादा जीवन लाइफ बीत जाती है और ये पता नहीं चल पाता कि हमको क्यों करना है। व्हाई डिसाइड ही नहीं कर पाते। और जब तक कोई निर्णय नहीं क्लियर हो पाता कि व्हाई क्यों क्लियर कैसे हो जाएगा, तब तक आपका जो अचीवमेंट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाई की। और अपने बारे में यदि हम लोग बात करें तो आज से पहले मैंने भी कभी इस अपॉर्चुनिटी को देखा था और आज मैं सीखते हुए अपनी अपलाइन के सबमिशन में आज आपके सामने हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक आप सीखते हुए यदि 20,000 से 30,000 तक की आपको एक्स्ट्रा इनकम होने लगे, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम की, और ऐसी इनकम की अपने जॉब और प्रोफेशन पे रहते हुए हम कुछ एक्स्ट्रा कमाएं जिससे हमारी जो नीड्स है वे सभी नीड्स हमारी क्लियर हो जाए। या फिर और भी यदि आगे चले हम और थोड़ी सी मेहनत करें और सीखते हुए लगभग 1 साल 1.5 साल तक हमने समय दिया और लगभग 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम होने लगे, तो कैसा रहे। इसके बाद यदि हम 2 साल, 3 साल, 5 साल तक हम इस पे लगातार वर्क करते रहते हैं और देखते हैं कि हमारी इनकम 30 से 60 लाख, 70 लाख एनुअल पहुंच गई, तब तो फिर बहुत अच्छा है। जितने भी हम लोगों ने बचपन में ड्रीम्स देखे थे अपने लिए, वे सभी ड्रीम्स हमारे क्लियर होने लगेंगे। जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी लेकिन ड्रीम्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बचपन में मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे थे। जब हम लोग हाई स्कूल में थे, इंटर कर रहे थे, तब सोचा था कि बहुत बड़े देश विदेश में घूमेंगे, जाकर के
बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारा घर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और नीड्स हमारी और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, जो इनकम है उस पर कैपिंग आ जाती है और इस कारण से हमारे जो ड्रीम्स हैं वो सिमटते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आज वो मौका है आपके सामने, एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने ड्रीम्स को आप आगे ला सकते हैं। जो भी आपकी नीड्स हैं उनको आप ला सकते हैं और अपना हाई क्लियर कर सकते हैं कि आखिर हमको क्यों करना है, अन्यथा जीवन तुम्हारा कट ही रहा है और कट ही जाएगा। सरकार दे रही है 60 साल बाद सरकार भी हमको रिटायर कर देगी, तब क्या होगा? तो इसके लिए कहीं ना कहीं किसी विकल्प की हमको जरूरत है। अब क्या विकल्प है, कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल की, जो जीवन का एक चक्र है, व्हील ऑफ लाइफ। अब इस व्हील ऑफ लाइफ, अब आपसे यदि मैं पूछूं कि व्हील ऑफ लाइफ है, क्या आपका बैलेंस है? आप कह दोगे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कैसे अच्छा चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और आप भी अपनी लाइफ को जरा टेस्ट करिए, आपका व्हील बैलेंस है, कितना बैलेंस है। यहाँ पे सबसे पहली जरूरत आती है, जो नीड्स है हमारी, वो है मनी की, पैसे की जरूरत है। यदि पैसा, क्या आपके पास परफेक्ट है? क्या पूरा पैसा है? इतना पैसा है कि आप जिस चीज को चाहते हो, जिस चीज की जरूरत होती है, वो चीज आपको हासिल हो जाती है? नहीं हो जाती। पता चलता है सैलरी मिल रही है, जो 1 तारीख को तो बड़ा पैसा आ गया, 10 तारीख तक जो है थोड़ा सा और ये हुआ कि अब जरूरत की चीजें जो है वो कर ली जाए, और जैसे जैसे महीने का लास्ट आ जाता है वैसे वैसे आपकी जो इकट्ठा पूंजी है वो खत्म होने लगती है और आप पुनः जो अपनी सैलरी पे डिपेंड हो जाते हैं कि अब 1 तारीख को नई सैलरी आएगी तब हम दूसरे काम करेंगे। कहाँ ये आखिर कैसी पैसे की स्वतंत्रता है ही नहीं है, ये है ना, ये जो आपका मनी फ्रीडम तो मिल ही नहीं पाई। तो इसका मतलब हर किसी को पैसे की जरूरत है, मनी की जरूरत है। यहां तक कि यदि हम हेल्थ की बात करते हैं, अब हेल्थ भी हर व्यक्ति के पास, आपसे पूछता हूं कि सब कुछ ठीक है, हेल्थ आपकी बढ़िया है, तो आप कह दोगे कहीं पेट में प्रॉब्लम है, कहीं आप कह दोगे कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, कहीं कह देंगे शरीर में दर्द है। क्या है ये? हेल्थ चैलेंज तो आ ही रहे हैं। आप जो कुकिंग कर रहे हैं उस कुकिंग में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी कुकिंग हो रही है हमारी, और उसके कारण से ढेर सारी हमारे पास डिसीज लग रही है और हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब अच्छी सेहत नहीं है, तो यदि हमारे पास पैसा ही बहुत सारा होगा तो वो पैसा किस काम का? हम उसका फुल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों से हम मिले, लेकिन उनके पास पैसा तो बहुत है, बहुत सारी मनी थी, लेकिन उनके पास हेल्थ अच्छी नहीं थी। जब हेल्थ अच्छी नहीं थी तो कहीं वो घूमने फिरने भी नहीं जा सकते हैं, अच्छा खा पी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर डायबिटीज है। अब उनको इच्छा है स्वीट खाने की, मीठा खाने की, लेकिन उनकी अब क्या करें वो? तो हेल्थ बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा मनी होनी चाहिए, और साथ में एक चीज और जरूरी है। क्या जरूरी है? टाइम। आजकल किसी से भी पूछो भैया आपके पास टाइम है, वो कह देता है मेरे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है, इतना सारा काम। मुझे लगता है पृथ्वी का पूरा बोझा उसी ने अपने ऊपर ले रखा है, पूरा बोझा अपने ऊपर ले रखा है, कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन उससे अगर पूछा जाए पैसा है, कहता है जहर खाने को पैसा नहीं है। अब सोचने की बात है कि तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तो तुम कर क्या रहे थे? आज तक 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, आज तक कर क्या रहे थे आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं सही प्लानिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं आपका व्हाई क्लियर नहीं था, इसके कारण आज ये स्थिति आ गई। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कुछ नया क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम भी पूरा नहीं है, पूरा दिन हम कॉलेज पे ही लगा देते हैं। मेरे पास भी ऐसा था, मैं भी सुबह जाता था 10 to 4 अपने कॉलेज पे रहता था, और मैं भी पहले एक दिन कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज मैं तो कहता हूँ कि मैं काम भी कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम भी है। बताइए जो भी काम हो, मैं तो सब कुछ काम करने के लिए तैयार हूं। किसी भी टाइम 24 आवर में आप कह दीजिए मेरे पास हर तरह का टाइम है। इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं रिकॉग्निशन की, सम्मान की। हर कोई सम्मान चाहता है, हमारे क्लाइंट भी कहते हैं कि इस बिजनेस में सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। वो क्या चाहता है कि लोग उसको पहचाने। कैसे पहचानेंगे? क्या हमारे पड़ोस वाले नेबर्स हैं वो पहचानेंगे, हमारे रिश्तेदार पहचानेंगे? यहाँ तक तो आजकल रिश्तेदार भी नहीं पहचान रहे हैं, इतनी दूरी बढ़ गई है। कभी भी हम मैरिज पार्टी में या किसी चीज गए और दूर के रिश्तेदार आ गए, अब वो पहचान नहीं पाते, उनका परिचय कराना पड़ता है।
अब ये सोचने की बात है, अपने फैमिली में हम नहीं पहचान बना पा रहे हैं, अपने शहर में और अपने एरिया में कैसे पहचान बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ये सब कुछ फुलफिल होना चाहिए, तभी आपकी जो व्हील ऑफ लाइफ है ये बैलेंस होगी। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिल पाती है, लोग स्टेटस में गुजारा कर लेते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते रहते हैं, कहीं गए, कहीं पिकनिक बनाने गए, कहीं होटल गए, अच्छी सी सेल्फी लगा ली, अपनी लाइफ स्टाइल उन्होंने दिखा ली। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी लाइफ स्टाइल है उनकी? नहीं। अच्छा, लाइफ स्टाइल नहीं है, एक ऐसी चीज जो हमेशा परमानेंट आपकी हो जाए, तो फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक दिखेगी ही। तो ये सब कुछ मिल सकता है। दूसरा, लाइफ का एक जरूरी पार्ट है कि हम टूर कर सके। अब हमने इंडिया का तो पूरा टूर किया ही नहीं है, वर्ल्ड टूर भी नहीं कर रहे हैं, और कहते हैं हमने सब देखा है, हमको सब पता है, हमने सब घूम लिया है, फोटो देख ली अच्छी अच्छी, यूट्यूब में फोटो देख ली है विदेशों की, और बस कहते हैं हमने सब घूम लिया है। घूम क्या लिया है? जब तक एंजॉय ही नहीं करेंगे आप वहां रह करके, वो वहां का नजारा देखना, वहां फील करना, वो एक अलग बात हो गई। अब हमारे सर भी थे, हमारी प्लान भी थी, अब अंटालिया गए, इतनी दूर गए, और उन्होंने वो चीज फील की, और जब हमको अपने अनुभव बताए तब हमको लगा कि हमको भी जाना है, तो हमने भी अपना भाई क्लियर किया कि हमको जाना है। तो ये होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बचपन की जो कि ड्रीम्स में रहती है, लेकिन फिर हम लोग धीरे धीरे उस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके बाद यदि और आगे बात करते हैं तो एक से ज्यादा इनकम के स्रोत भी होने चाहिए। आप कितने लोग मानते हैं कि एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए? क्योंकि एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा अपना वीडियो आप ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक बात करते हैं। हर कोई, जितने भी यहाँ गेस्ट बैठे हैं या क्लाइंट्स बैठी हैं या लीडर्स बैठे हैं, उनसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि हाई स्कूल तो सभी ने पास किया होगा। अब जब हाई स्कूल पास किया होगा, कक्षा 10वीं पास की होगी, और एग्जाम देने गए होंगे, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं एग्जाम देने गया होगा, तो अब बताइए कितने पेन लेकर के गए थे आप एग्जाम देने? एक पेन लेकर के गए थे कि 2 पेन लेकर के गए थे? आप अपने वीडियो में ही आप केवल फिंगर किया क्लियर कर दीजिए कि आप 1 पेन लेकर के गए थे कि 2 पेन लेकर गए, 3 पेन लेकर गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं 2 लेकर के गया था, मैं 3 लेकर के गया था। क्या कारण है? जबकि मैंने देखा है, मैं भी एक टीचर हूं, 1 पेन में 3 घंटे का पूरा एग्जाम हो जाता है। फिर क्या जरूरत थी 2 पेन ले जाने की, 3 पेन ले जाने की? इसका मतलब आप 1 साल का रिस्क नहीं ले सकते थे। बाय द वे, आपका पेन रुक जाए तो आपका पेपर छूट जाएगा, और जब पेपर छूट जाएगा आपका, तब क्या होगा? 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे आप 1 साल के लिए रिस्क नहीं ले पाए, और यहां पूरे जीवन के लिए आप रिस्क ले रहे हैं। एक ही सोर्स ऑफ इनकम में लगे हुए हैं आप, केवल आपको जरूरत नहीं है दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की। सीधी सरल बात है, घर में सबके यहां कुकिंग होती है, गैस से कुकिंग होती है। कितने सिलेंडर हैं घर में? 1 कि 2? सब कहेंगे 2। 2 क्यों? जब एक ही लग रहा है चूल्हे में, तो 2 की क्या जरूरत है? तो आप कहेंगे नहीं, एक ऑप्शन में है, एक खत्म हो जाए तो दूसरा है। ठीक है ना। तो यही आप थोड़ी थोड़ी चीजों से आप देखिए कि हर जगह तो आपका ऑप्शन में माइंड चल रहा है, लेकिन यहां ऑप्शन में माइंड क्यों नहीं चल रहा है? 4 व्हीलर सबके पास है, और हर 4 व्हीलर में एक स्टेपनी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? इसीलिए रखी हुई है कि कहीं हम यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं कोई टायर गड़बड़ होता है, पंचर होता है, तो स्टेपनी से काम चल जाए, अन्यथा हम धक्के लगाते रह जाएंगे। तो सोचिए कितना जरूरी है सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ज्यादा हमारे पास, जितनी ज्यादा इनकम के सोर्स होंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा हम फाइनेंशियल रूप से सिक्योर होंगे। कितने लोग यहाँ पे फाइनेंशियल रूप से इस तरह सिक्योर हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में, वो अपने आप में सोच सकते हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ते हम लोग, तो माता पिता और परिवार की सेवा। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में कि बच्चे की नौकरी लग गई, उसकी मैरिज करा दी गई, और बस दोनों लोग जहां पे सर्विस कर रहे हैं वहां चले गए। गांव में माता पिता और परिवार अकेला है। अब क्या इन्होंने इसी दिन के लिए उन्होंने बड़ा किया था? इन्हें तो ये सोचा था कि हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा, हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में, लेकिन बच्चा चला गया। तो अब या आप इतने ज्यादा फाइनेंशियल रूप से पावरफुल हो कि आप अपने गांव में ही रहें, अपने घर पे ही रहें, माता पिता परिवार के साथ रहें आप, है ना। तो अब इसके बाद अब इतनी सारी चीजों को मिल करके व्हील ऑफ लाइफ बनता है आपका। अब आप सोच लीजिए, क्या आपका व्हील ऑफ लाइफ कंप्लीट है? क्या जीवन का चक्र इसमें सभी चीजें फुलफिल हैं? नहीं है।
किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास सेहत है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास वक्त ही वक्त है, कोई काम नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तब क्या होगा? तब आपका जो व्हील ऑफ लाइफ है वो डिसबैलेंस हो गया कुछ इस तरह। और जब इस तरह हो गया तो व्हील चलेगा कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हील तो जब पूरा राउंड होता है तभी कुछ चलता है, तभी जीवन आपका स्मूथ चलेगा। यहाँ पे तो कम ज्यादा कोई चीज, माता पिता की सेवा नहीं हो रही, सम्मान यहाँ पे मिल नहीं रहा है, वक्त बहुत ज्यादा है, तो ये सब अलग अलग चीजें बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक ऑथर्स है रॉबर्ट टी कियोसाकी, बिजनेसमैन है, ऑथर्स है, एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। पहले मैं भी नहीं समझता था, बाद में मैंने इस बुक को पढ़ा और इसमें देखा, इसमें समझा, तो इन्होंने कुछ स्पेशल चीज बताई कि इस दुनिया में जो काम करने के तरीके हैं वो 4 क्वाड्रेंट हैं। केवल 4 तरीकों से ही इनकम कमाई जा सकती है, 5वां कोई भी तरीका नहीं है। अब आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, सब कुछ सामने है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं एम्प्लॉइज हैं और सेल्फ एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? या तो हम किसी जॉब कर रहे हैं, अब जॉब कैसा कर रहे हैं, या तो हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, या हम किसी प्राइवेट जॉब में हैं, किसी दूसरे का काम कर रहे हैं, तो इस तरह क्या होगा, हम जो एम्प्लॉय हैं। अब सोच लीजिए कितने सारे लोग एम्प्लॉय होंगे। आप यहाँ गणित लगाइए, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइए कि आपके पड़ोस में कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री में कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। आप अपना नाम भी गिना देंगे, अपने परिवार का नाम, अपनी फैमिली का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, सबका आप गिना लेंगे। दूसरा, जब सेल्फ एम्प्लॉयज की बात आती है तो कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हम दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे, हम अपनी नौकरी करेंगे। नौकरी तो नौकरी ही होती है, अब आप समझ सकते हैं हिंदी में क्या है वो। तो अब दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे। अपनी नौकरी में क्या है, ठीक है, अपना कुछ पूंजी लगा लेंगे, अपनी कुछ सेटअप बना लेंगे, थोड़ा सा कुछ अच्छी स्किल ले लेंगे, टैलेंट ले लेंगे, और इसके बाद जो है अपना काम शुरू कर देंगे। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, आपके आसपास सब मिल जाएंगे। डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, है ना। इसके अलावा जो बाजार में कुछ दुकानें कर रहे हैं, है ना, कुछ दुकानें बड़ी या छोटी कर रहे हैं, वो सभी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन उनके साथ भी क्या है, सुबह 8 बजे से शुरू होता है उनका काम और रात के 8 बजे तक चलता है ना। तो रोज 8 से 10 घंटे काम करते रहते हैं। अब क्या किया, एम्प्लॉयज है या सेल्फ एम्प्लॉयज है, 8 से 10 घंटे रोज काम करते हैं हम। इसके बाद जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन इसकी इनकम 0 हो जाएगी। चाहे एम्प्लॉयज की बात करें या सेल्फ एम्प्लॉयज की, जिस दिन हम क्लिनिक नहीं खोलेंगे उस दिन इनकम 0 हो जाएगी, ये निश्चित बात है। जिस दिन हम कचहरी नहीं जाएंगे, लॉयर्स की बात कर रहे हैं, उस दिन उनकी इनकम 0 हो जाएगी। इसका मतलब सोचना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कैपिंग लग रही है मनी पे। कोई ऐसा वर्क हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बिना वो काम नहीं हो पा रहा है ना। कमाई का केवल एक ही जरिया है हमारे पास, और जिस दिन काम नहीं, पैसा नहीं। लेकिन जब राइट क्वाड्रेंट में हम आते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे बिजनेसमैन मिलते हैं, इन्वेस्टर्स मिलते हैं। अब बिजनेसमैन क्या है, यहाँ पे एक ऐसा टीम सेटअप किया जाता है, टीम वर्क बनाया जाता है। अब ये टीम वर्क क्या है, जिसके पास ढेर सारे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, एक बड़ी टीम भी काम कर सकती है, और यहाँ लाखों घंटे काम होता है। आप सोचने की बात है, लाखों घंटे काम कैसे हो सकता है। अभी तक तो हमने केवल इतना ही सुना था कि केवल 8 से 10 घंटे ही आदमी काम कर सकता है, यहाँ लाखों घंटे काम कर सकता है। तो इसका मतलब एक सिस्टम की जरूरत है, यहाँ सिस्टम की जरूरत है हमको, और जब सिस्टम की जरूरत है तब काम हो जाएगा। क्योंकि एक बात आप सोच लीजिए, अगर लोग कहते हैं कि मेहनत करने से पैसा आता है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो ये अभी जो है इसमें धोखे में है मामला। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा पूरा दिन मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, चाहे वो पुलिंग का काम कर रहे हो, चाहे वो मजदूरी का काम कर रहे हो, कितना पसीना बहा देते हैं, और सोच लीजिए पैसा कितना है। तो ये बात नहीं कही जा सकती है कि जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसका मतलब आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अब कैसे स्मार्ट होना पड़ेगा, अब पहले आपके पास बटन वाला फोन चलता था, कीपैड वाला, अब आपके पास इस तरह का चलने लगा है, स्मार्टफोन चलने लगे। क्यों स्मार्ट चलने लगा है, क्योंकि इससे आप ढेर सारे काम कर सकते हो, आपको अलग से कोई चीज नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हम स्मार्ट हो गए हैं?
सोचने वाली बात है कि हम स्मार्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। पता चलता है 21वीं सदी में हम चल रहे हैं और काम 19वीं सदी और 20वीं सदी के कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको चेंज होने की जरूरत है। अब जब चेंज होने की जरूरत है, कैसे हो सकता है? यदि हम मनी शेयरिंग की बात करते हैं तो वर्ल्ड में यदि हम लोग देखते हैं तो 80% लोग इस लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं जिसमें नौकरी है, जॉब है उनके पास, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और पैसा केवल 20% है। लेकिन जब राइट क्वाड्रेंट में आते हैं हम यहाँ पे तो केवल 20% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, इस क्वाड्रेंट में आते हैं और पैसा इनके पास ज्यादा है। अब सोचने की बात है कि यहाँ ज्यादा लोग हैं और कम पैसा है, और इधर पे कम लोग हैं, ज्यादा पैसा है, तो क्यों ना हम भी अपनी साइड चेंज करें। एक बात और थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रेंड चल रहे हैं, अब दो ट्रेंड हैं। एक तो परंपरागत जो पुराने समय से काम चल रहा है हम लोगों का, कन्वेंशनल चल रहा है। अब कन्वेंशनल क्या है, उसमें क्या होता है, ज्यादा पैसा, कोई भी सेटअप लगाना है, कुछ करना है, ज्यादा पैसा लगाना है, रिस्क होता है कि भाई चले या नहीं चले हमारे पास। और क्या होगा, लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। किसी भी दुकानदार से आप पूछ लीजिए, किसी भी शॉप वाले से, वो चाहता है कि उसके बगल वाले दुकान की दुकान ज्यादा चले? नहीं चाहेगा, वो सोचेगा मेरी दुकान ज्यादा चलेगी। तो हर कोई ये नहीं चाहेगा। और क्या होगा, कानूनी अड़चनें बहुत सारी होगी, कहीं जीएसटी है, सीजीएसटी है, ये फॉर्म सबमिट करो, आयकर सबमिट करो, ये सब कितनी सारी अड़चनें हैं, चक्कर लगाते रहो कचहरियों के, तहसीलों के। और क्या हो सकता है, बिजनेस के खर्चे बने रह सकते हैं, आना है, जाना है, माल लाना है, माल को डंप करना है, सामान को, है ना। और कोई एजुकेशन सपोर्ट नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है कि बिजनेस आप इस तरह से कर सको, अपने व्यापार को ऐसे बढ़ा सको। ये सभी प्रॉब्लम्स है। लेकिन यदि हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे लगभग ना के बराबर पैसा लगता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लोग चाहते हैं, आपकी टीम चाहती है, आपकी अपलाइन चाहती है कि आप कामयाब हो। सोचिए कितने अच्छा गाइडेड प्रोग्राम यहाँ पे वर्क करेगा, और कोई कानूनी अड़चने नहीं है, सब ऑटोमेटिक मोड में होता रहता है, आपको केवल आगे बढ़ते रहना है, कोई अलग से खर्चा नहीं करना है, कुछ अलग से सामान आपको डंप नहीं करना है, और एजुकेशन और सपोर्ट पहले ही दिन से आपको मिलने लगता है। सोचिए इतना सब कुछ सपोर्ट है, कम पैसा लग रहा है, तो लेटेस्ट ट्रेंड को क्यों ना अपनाया जाए, है ना। ये चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे थे आज तक। अब देखिए, अब हमने व्हाई क्लियर किया, अब सबका व्हाई यदि क्लियर हो गया हो कि क्यों करना चाहिए, तो अब हम आगे बात करेंगे व्हाट की, कि अब क्या करना है। क्योंकि लेकिन आज तक कभी तक ये सोचे नहीं था, पहले बस क्या क्या सोचते थे, पहले व्हाई क्लियर करो फिर व्हाट। तो अब नंबर आता है कि क्या करना है, ये बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे आजकल देखते हैं मॉडर्न समय में कि स्टार्टअप बहुत सारे चल रहे हैं। स्टार्टअप है यहाँ पे, इसमें आपका ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी है, एफएमसीजी के क्षेत्र में भी है, और ये कितना बड़ा मार्केट है, इस पे आप थोड़ा सा जीरो पे गौर करिएगा कि 16 लाख करोड़ पर ईयर का ये मार्केट है। इसमें आपकी 1% भी भागीदारी हो जाए तो सोच लीजिए, मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी चेहरे पे। अब इस पे कैसे आना है, इसके बारे में सोचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे कोई भी सामान 40% में बनता है, और इसके बाद एक चैनल के थ्रू आप तक आता है, हम तक आता है 100% में। बीच का जो 60% है, ये कहाँ गया? बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसमें C&F है, और आपका होलसेलर है, रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट है, इन सब में कहाँ गया? 60% पैसा चला गया। और जाने के बाद आपको 100 रुपीज का मिला, आप बड़े खुश होते हैं कि चलो हमें अच्छी सामान मिला, अच्छी चीज मिली। लेकिन 40% तो मैन्युफैक्चरिंग चला गया, आपका ही पैसा 60% किसके पास चला गया? इस बीच के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला गया, और आपके पैसे से ये लोग अमीर बनते चले गए, और आप और हम आज तक कस्टमर बने ही हैं कस्टमर, और बने रहेंगे यदि हमने आज अपने आप को बदला नहीं, चेंज नहीं किया, बाइंग हैबिट चेंज नहीं की। इसके लिए क्या करना है? क्या आप चाहते हैं कि बीच का जो ये चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां 60% पैसा आपका ही रुक रहा था और आपकी वजह से ये लोग अमीर हो रहे थे, ये पैसा आपको मिले? अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा आपको मिले तो इसके लिए क्या कर सकते हैं?
आप डायरेक्ट हो सकते हैं। किसके साथ डायरेक्ट हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे ये बीच का पैसा भी आपको मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट लीजिए, यूज करिए, रिटेल करिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। आपका अपना बिजनेस ये कहलाएगा। इसके बाद अब सोचना है कि क्या काम करना है, कौन सी कंपनी है, सब लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे इसका नाम बता रहे हैं, और दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और नाम है इसका एमवे। सभी लोग इसके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं जोरदार। और इसकी कुछ विशेषताएं, अब विशेषता क्या बताएं, आप तो कहेंगे कि हम सब जानते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग मुझे मिले हैं कि वो कहते हैं मैं सब जानता हूं। यहाँ पे ये नहीं जानते हैं कि 1959 से 1959 एक कंपनी नहीं जानते। आप उतनी उम्र के हैं ना हम उतनी उम्र के हैं, और आप कहते हो कि हम सब जानते हैं। तो ठीक है, क्या जानते हैं ये भी समझ लेते हैं। अच्छा, अभी तक आपने जाना, लेकिन एमवे 3.0 को जाना। अब कहेंगे ये क्या है? हमने कहा ये क्या है, अपडेट हो गया है भाई। आपने जो अभी तक कीपैड वाला फोन इस्तेमाल किया है, अब स्मार्टफोन आ गया है, तो एमवे 3.0 आ गया है। अब कैसे आ गया है? इसके साथ आप वर्ल्ड के 100 से ज्यादा देशों में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। आज अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप बताइए कि आप अपनी सेवाएं कितने क्षेत्रों में दे रहे हैं। क्या अपने मोहल्ले में दे रहे हैं, या अपने शहर में दे रहे हैं, या 10, 15, 20 शहरों में दे रहे हैं, या कई देशों में दे रहे हैं? क्यों, या तो अपने मोहल्ले में दे रहे हैं या तो अपने शहर में दे रहे हैं। लेकिन यहां आप एमवे के साथ 100 से ज्यादा देशों में अपना व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और इसका ग्लोबल टर्नओवर भी यदि देखते हैं हम लोग, तो 62,000 करोड़ का है। सोचने की बात है, कभी इतनी रकम आपने पढ़ी नहीं होगी। इसका जीरो लगा करके फुर्सत में देखिए कितने जीरो लगते होंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इतनी बड़ी चीज के साथ आपको इतनी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप का मौका मिल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या है? एक अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है, आप इसको मिस नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अब सरकार की किन किन संस्थाओं के साथ हम काम करते हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। स्किल इंडिया के साथ में, रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, FSSAI के साथ में, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ढेर सारे सर्टिफिकेट भी इनके साथ है। इंडिया के साथ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत कार्यक्रम में हमने एक प्लांट लगाया है। 1000 करोड़ का प्लांट मदुरई में लगाया है, तमिलनाडु में, चेन्नई में लगा हुआ है, और जीरो वेस्ट इसमें वर्क होता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है और यहाँ पे सेटअप लगाया गया है। किसके लिए? आपके लिए। आप इसमें अच्छा भविष्य ले सकते हैं। और क्या, अब क्या करना है ये भी क्लियर हो गया। अब कैसे करना है, हाउ, कैसे करना है, क्योंकि अब सोच रहे होंगे सब पता चल गया हमें, लेकिन कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात हमको ये जान लेनी है कि कोई अलग से ज्वाइनिंग कास्ट नहीं मिलनी, कोई ज्वाइनिंग कास्ट नहीं लगनी है। केवल आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, पैन वगैरह देना है, मोबाइल और अकाउंट डिटेल देना है, और बस काम शुरू हो गया, आप ज्वाइन हो गए। इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसके प्रोडक्ट हर रेंज में है, किसी एक रेंज में नहीं, सभी रेंजों में है हमारे पास। होम केयर, घर की साफ सफाई से लेकर के हर चीज से संबंधित है। साथ में ओरल केयर से संबंधित है, मेंस ग्रूमिंग रेंज है हमारे पास, हेयर केयर है, स्किन ट्रीटमेंट सिस्टम है ना, इसके लिए स्किन केयर हमारे पास, ब्यूटी के अच्छे प्रोडक्ट हैं। और क्या, इसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ और वेलनेस है, इसमें सबसे बड़ा न्यूट्रीलाइट का ब्रांड भी हमारे साथ है। और इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, और एयर ट्रीटमेंट फॉर होम के लिए भी, कार के लिए भी, क्योंकि आजकल पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया है ये आप सोच सकते हैं। और एमवे क्वीन जीरो ऑयल कुकिंग कभी सोचा ही नहीं हमने, लेकिन यहाँ आकर के हम जान पाए। और इन सब में अब आपको करना क्या होगा? आज तक जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं, अभी तक आपने यूज किए थे, केवल आपको धीरे से, भाई प्रोडक्ट तो आप यूज करेंगे ही, कहीं से भी यूज करेंगे। अभी आप दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे, अब अपने आप को फायदा पहुंचाइए। तो धीरे से अपने पुराने प्रोडक्ट को आप चेंज करते हैं और प्रोडक्ट आपके चेंज हो जाएंगे। जब चेंज हो जाएंगे तब क्या होगा?
आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, ढेर सारे बेनिफिट है, आपको लॉयल्टी पॉइंट भी मिलेंगे, 100% सेटिस्फैक्शन भी इसमें मिलेगा क्योंकि सभी प्रोडक्ट अपने आप में पेटेंट है। बोनस और छूट भी मिलेगी, इसमें 6% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट भी मिल जाता है, 8% आपको कैशबैक मिल जाता है और अभी अपडेटेड आपका 5% CSI भी आपको मिल जाता है और इस तरह 19% तक का आपको लाभ मिल जाएगा। और क्या है, ये आपका अपना बिजनेस कहलाएगा, बगल के सेठ जी या बबलू जी का बिजनेस नहीं कहलाएगा, ये आपका अपना बिजनेस कहलाएगा। तो इस पे यदि हम आ जाते हैं, अब सोचिए पैसा कैसे आता है, कैसे हम और आगे पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ज्वाइनिंग की अपनी और स्टार्ट किया कुछ प्रोडक्टों से। अब कुछ प्रोडक्टों से स्टार्ट करेंगे, कुछ सामान हमने यूज किया, अच्छा लगा और हमने शेयर करना शुरू किया। जब अच्छा लगेगा है ना, तो हम शेयर करेंगे और लोगों को क्या करेंगे, हम केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट सेलिंग, हम केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और सॉल्यूशन एक ही लो, है ना। तो अब यहाँ पे लोगों ने यूज करना शुरू किया, आपने कुछ लोगों को शेयर करना शुरू किया और देखते ही देखते यदि आपका लमसम एक ग्रुप टर्नओवर 20,000 का हो जाता है, तब आपको जो इनकम है, जो आपको फायदा होता है, लगभग 3,000 रुपए का फायदा होता है और आप उस स्थिति में 3% लेवल पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह धीरे धीरे आप सीखते हुए, अपलाइन के साथ सीखते हुए, एजुकेशन सपोर्ट को लेते हुए आपने 10-12 फैमिलियों तक आपने शेयर करने का कार्यक्रम किया और अपने साथ एक टीम बनाई। सीखते हुए आप टीम बना रहे हैं और टीम बनाते बनाते आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई कि ग्रुप टर्नओवर टीम की सहायता से 1,20,000 तक जब आपका पहुंच जाता है, तब आपके पास जो इनकम आती है वो लगभग आपको प्रॉफिट 12,000 के आसपास, 10 से 12,000 का हो जाता है और आपके पास जो लेवल आता है वो लेवल 9% का हो जाता है। ठीक इसी तरह लेवल आपके बढ़ते चले जाते हैं, बीच में और सारे लेवल आ जाते हैं और आपकी टीम बड़ी होती चली जाती है। जब टीम बड़ी होती चली जाएगी, आपके साथ 100 से 150 फैमिली तक इंक्लूड हो जाती है, आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं। आपका बिजनेस जो ग्रुप टर्नओवर है ये 10 लाख का हो जाता है और ऐसी कंडीशन में आपके पास जो इनकम है वो 1 से 1.5 लाख तक मंथली इनकम कभी सोचे नहीं होगा आज तक आपने, जॉब में तो कभी मिली नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे जॉब करते रहते हुए आपको ये एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे मिलेगी। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, आप अपनी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, आपके ड्रीम्स भी पूरे होने लगेंगे और आपका लेवल हो जाता है 21% और इसको हम बोलते हैं सिल्वर। इसके बाद इसी सिल्वरशिप को मेंटेन रखते हुए जब 3 महीने तक हम लगातार मेंटेन करते हैं, तब हम कहलाते हैं गोल्ड। इसके बाद इसको लगातार जब 6 मंथ तक मेंटेन करते हैं, तब हम कहलाते हैं प्लेटिनम और इसी बिजनेस को हम मेंटेन रखते हैं 1 ईयर तक, तब हम कहलाते हैं फाउंडर प्लेटिनम। तो इस तरह हमारी इनकम लगातार बढ़ती चली जाती है और टीम के साथ हमारा बिजनेस भी बड़ा होता चला जाता है। इसके बाद बिजनेस और बड़ा होता है, सीखते हुए आप इस बिजनेस को करते हैं और इसके बाद जब आपकी टीम में आप 3 लोगों को बिजनेस करना सिखा देते हैं, फाउंडर प्लेटिनम बना देते हैं, आपकी टीम में 3 फाउंडर प्लेटिनम आ जाते हैं, तब आपके पास टोटल इनकम लगभग 30 से 40 लाख तक आ जाती है और आप कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड। और ऐसी कंडीशन में फिर बिजनेस और बड़ा होता है। आपके साथ जब 6 प्लेटिनम आपके साथ आ जाते हैं, आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाती है, तब आप फाउंडर डायमंड कहलाते हैं और इनकम लगभग 1 CR तक पहुंच जाती है। कितना पैसा है, सीखते हुए पार्ट टाइम में अपने जॉब के अलावा आप कर सकते हैं और इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं कि 7 पीढ़ियां आपकी बैठ बैठ करके खाएंगी। बस केवल अपनी कुछ हैबिट्स को हमें गुड हैबिट डाल लेना है और टीचेबल बने रहना है और बस निर्णय आवाज ले ही लीजिए। अब उसमें सोचिए नहीं, इफ बट नहीं सोचना है, आज आपको निर्णय लेना ही लेना है। इसके बाद और आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। लगभग 4 लाख करोड़ वर्ल्ड वाइड पे आउट हो चुका है, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को इनमें बांट चुका है। कितना बड़ा पैसा होता है। इंडिया की बात करते हैं, लगभग 8,500 करोड़ इंडिया में पे आउट हो चुका है आज तक।
कितना पैसा लोगों को मिल चुका है इस काम को करते करते। अब ये टीम वर्क है। अब ये टीम वर्क कैसा, अब इसमें आप 10 से 14 घंटे सप्ताह में, हम इसको कह सकते हैं रोज का डेली का 2 घंटे आपने समय एक्स्ट्रा टाइम दिया, ऐसा टाइम जो कि आपने टीवी देखने में बर्बाद कर दिया, चाय के दुकानों में बर्बाद कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़ने में बर्बाद कर दिया, उस टाइम का आप सही उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। और क्या करें, आपने आपकी बाइंग हैबिट आपने चेंज कर दी, 8 से 10 प्रोडक्ट आप बदलने को तैयार हो गए, और फिर अपने कुछ मिलने वाले हैं 10 से 15 लोग, उनसे आप क्या करेंगे, मिलवाने को तैयार हो गए। और इस तरह जब देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो सक्सेस लोग देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं, और इसमें सभी लोग अपने जॉब से फ्री हो चुके हैं। इनके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम है, और अपने जॉब को इन्होंने छोड़ दिया कि अब हम इनको जॉब की जरूरत नहीं है, ये फ्री हो गए। अब इनके पास व्हील ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। इनको कभी भी आपके पास नाम शो कर रहे हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। सपोर्ट टीम में हमारे जो अपलाइन या मेंटर्स हैं, वर्ल्ड के कंट्री मेंटर्स सुमित तानिया बहादुर हैं, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे आप जब आएंगे एजुकेशन सिस्टम में तब देखेंगे, समझेंगे। और एजुकेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है आपको, विजन 100 कैंप पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं आप वहाँ से। इसके बाद ऑफिशियल एमबीए इंडिया का ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है। इसके बाद जो आपको अपलाइन से बुक रिकमेंड करती हैं अपलाइन, उनको आप रीड कर सकते हैं। ग्रुप में जो सेशन होते हैं, आज भी जैसे ओपन फोरम सेशन हो रहा है, इस सेशन में भी आप भाग ले सकते हैं, और भी बीच बीच में सेशंस होते हैं। इसके एमबीए के प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है, इसके सेशन होते रहते हैं। लर्निंग एकेडमी में जाकर के आप लर्निंग कर सकते हैं, और वहां से, क्योंकि जिसने लर्न किया उसी ने अर्न किया। इसका मतलब सीखना तो जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि हमको सब आता है, सब नहीं आता है। टैलेंट अलग चीज है, स्किल अलग चीज है। टैलेंट अलग से आ गया ठीक है, लेकिन स्किल तो डेवलप की जा सकती है, ये चीज है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि हम गूगल में सर्च करते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तब भी जो है एमबीए का नाम सबसे ऊपर आपकी आएगा। अब करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना है, अब आप 2 तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मेल आईडी, फोन नंबर दे देंगे, और बस आपको डीएपी कास्ट में छूट सहित आपके प्रोडक्ट आपके घर आपके पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा है, किया जा सकता है, अपनी टीम बनाई जा सकती है, और अपने नीड्स और ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं, तो आप एडीआर के रूप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाद में आप कन्वर्ट हो जाएंगे एडीएस में। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना देने के बाद अब सीधे आते हैं बात कि चलिए अब मैं कुछ आपकी सहायता करता हूं डिसीजन लेने में, क्योंकि अभी डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, है ना। तो क्या हो सकता है, कैसे करें हम। तो सबसे पहली बात है, जो मैंने ये आइडिया दिया, इसमें ये कहलाएगा आपका अपना बिजनेस। अभी आपका अपना बिजनेस कोई नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पार्ट टाइम है, ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है। दूसरी जगह तो मैंने देखा दूसरे जॉबों पे उसमें टारगेट दे दिया है, नहीं सैलरी नहीं मिलती है, नहीं वो कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई फिक्स टारगेट नहीं है, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है ये पूरी तरह से। और क्या हो सकता है, घर से ही स्टार्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस है। देखिए घर से ही आज सभी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, जितने गेस्ट हैं, और अपने घर से ही अटैच हैं, इसमें ज्वाइन है। देखिए कहीं आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। और क्या है, कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है, कहीं से भी बस सीधे आप शुरू कर दीजिए। जितना समय आप देना चाहें उतना समय दीजिए, बस 18 ईयर्स के आप हो जाइए, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिए कि जो जीत और हार होती है ना, ये तो परिणाम होते हैं। जीत और हार केवल परिणाम होते हैं, और कोशिश करना हमारा काम है। और ये सबको पता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस तरह ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी के साथ साथ मैं इनवाइट कर रहा हूँ, इस के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इन प्रोडक्टों के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ विनीता जी को, जो आपसे कुछ बातें करेंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विनीता श्रीवास्तव, बिजनेस वूमेन अतर्रा बांदा से। तो आज मैं बताने जा रही हूँ न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश के बारे में। तो ये है हमारा न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश।
तो हम बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं, दिन भर हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, जिससे हम अपने खाने पीने का बेहतर ध्यान नहीं रख पाते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है। इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण लगातार थकान, सर्दी, जुकाम, कमजोरी, ऊर्जा की कमी बनी रहती है। इन सब से बचने के लिए हम अपनी डेली डाइट में न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश शामिल करके अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। अब आखिर हमारा च्यवनप्राश करता क्या है? सर्दी खांसी से लड़ने में मदद करता है, हमारे शरीर की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, डाइजेशन सही रखता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम सही करता है, मेमोरी बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ सही रखता है। अब आप ही सोचिए कि जब एक च्यवनप्राश के इतने सारे गुण होते हैं तो फिर क्या तो हर किसी को लेना चाहिए। न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश की और खास बात यह है कि इसमें 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, जड़ी बूटियां शामिल हैं। साथ ही इसमें आंवला सहित 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए गए हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। इसकी सभी हर्ब्स, जड़ी बूटियां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा सर्टिफाइड की गई हैं। इसको किसी भी मौसम में हम ले सकते हैं और जीवन के लिए अनुकूल और हमारे लिए लाभदायक है। इसको लेने का सही तरीका है कि बहुत ही इजी है। एडल्ट के लिए 1 चम्मच दिन में 2 बार, बच्चों के लिए आधा चम्मच दिन में 2 बार। अब देखिए इसका हम डेमो आप सभी लोगों को करके दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा, देखिए सूखा चम्मच, और ये है हमारा च्यवनप्राश। तो इसको खाने का तरीका भी कितना आसान है, इजी है। बस ऐसे हमने निकाल लिया 1 चम्मच और यूं खा लिया। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, और इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए सभी लोगों से एक वर्चुअल क्लैप हो सकती है। और आज आप लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में मदद मिली होगी। सबसे अच्छी बात शरद जी ने बताई थी, जब आप एग्जाम देने जाते थे क्या एक पेन लेके जाते हैं, या घर में सिर्फ एक ही सिलेंडर है, या जो है आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या स्टेपनी नहीं है, तो फिर हम एक इनकम पर क्यों डिपेंड हैं। तो इसलिए आज आप लोग डिसीजन लीजिए और अपनी इस एक्स्ट्रा इनिंग की शुरुआत करिए, जो कि आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सके। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड फेज में कि क्या ये बिजनेस वास्तव में काम कर रहा है लोगों के लिए, या सिर्फ बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसा कि शरद जी ने हमको बताया कि कुछ इसमें लेवल्स होते हैं, आप बिजनेस बढ़ता जाता है और आप उस लेवल्स को अचीव करते जाते हैं। तो सबसे पहला लेवल हम लोग के सामने आता है कि CSI यानी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स और 3% अर्नर्स। ऐसे सभी CSI अर्नर्स और 3% लेवल पर जो हैं, उन सभी के लिए हम लोग वर्चुअल क्लैप कर सकते हैं और वो वर्चुअल अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। और जितने भी नए गेस्ट हैं उन सभी के लिए ही जोरदार क्लैप, क्योंकि वे लोग आज पहली बार आए हैं, तो उनके लिए आप लोग जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और अपने लाइफ में एक डिसीजन लेंगे। तो ऐसा नेक्स्ट लेवल हम लोग के साथ में आता है 6%, यानी कि जब हमारा अपनी टीम के साथ में, हमारी छोटी सी टीम बनकर शुरुआत होती है और हम लोग 600 PV का बिजनेस करते हैं। 600 PV मतलब लगभग 60,000। तो इस लेवल पर जो है, जो भी हमारे नए और पुराने अचीवर्स हैं, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम लोग उनके लिए शानदार क्लैप करेंगे। अब बारी आती है कि जब बिजनेस हमारा और हम लोग सीखते हुए बढ़ाते हैं अपना बिजनेस, हमारा बिजनेस हमारी अपलाइन की हेल्प से और हमारी टीम की हेल्प से और आगे बढ़ता है, तो हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट लेवल, जिसको बोलते हैं 9% एंड BFI मतलब जब आप एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर से, यानी कि आपकी 3 डिफरेंट टीम्स हो जाती हैं आपके छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहलाते हैं BFI। तो ऐसा लेवल जहां पर आप अपने बिजनेस को किसी भी मंथ 1200 PV यानी कि लमसम 1,20,000 रुपए तक का बिजनेस आप करते हैं, तो आप इस लेवल को अचीव करते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं
जो इस लेवल पर हैं वो अपना हैंड रेस करते हैं और हम लोग सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां से वेलकम करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा आता है 12% विद BFI। तो ऐसा लेवल, जैसा कि BFI के बारे में मैंने पहले बताया, 3 डिफरेंट टीम्स के साथ आप जो है इस लेवल को अचीव करते हैं, जहां पर अब आप और आपकी टीम का बिजनेस 2,40,000 या उससे ज्यादा का होता है, तब आप इस लेवल को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो कि इस लेवल को अचीव कर चुके हैं। हम उनके लिए जोरदार क्लैप करेंगे और वो अपना वर्चुअल हैंड रेस करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल जहां से हमारी टीम थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ से कुछ हमारे बिजनेस दिखने लगता है। तो अनम्यूट करिए अरविंद जी। ऑटो अनम्यूट रहता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आ गए हैं, जहां पर ब्रॉन्ज लेवल कहलाता है। इस लेवल पर हम अपनी 3 डिफरेंट टीम्स के साथ में इस लेवल को अचीव करते हैं और जहां पर हमारी एक अच्छी इनकम होने लगती है, साथ ही साथ हमारी टीम भी और बढ़ने लगती है। और इस लेवल पर जो है मैं कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको मैं 1 by 1 इनवाइट करता हूँ, ताकि वो अपना नेम, प्रोफेशन एंड लोकेशन से लोगों को मैसेज कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर अरुण शर्मा एंड सविता शर्मा जी को। Good morning, myself Arun Sharma from Lucknow, by profession job. Good morning, everyone. I'm Savita Sharma from Lucknow. Thank you. जी, और इसके बाद myself अरविंद निगम, by profession teacher from कानपुर। गुड मॉर्निंग, मीनाक्षी निगम, बिजनेस वुमन, कानपुर से। थैंक यू। और इसके बाद नन अदर देन हमारे आज के स्पीकर मिस्टर शरद जी एंड विनीता जी, जो कि इसी लेवल पर हैं। तो मैं इनको फिर से एक बार इनवाइट करता हूं। इनके लिए जोरदार सभी को नमस्कार। माई सेल्फ शरद श्रीवास्तव फ्रॉम अतर्रा बांदा, बाय प्रोफेशन लेक्चर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विनीता श्रीवास्तव, बिजनेस वुमन, अतर्रा बांदा से। थैंक यू। आप दोनों के लिए बहुत जोरदार क्लैप। और इस लेवल पर मुझको, और अभी स्क्रीन पे नेम शो हो रहा है स्वप्ना गुप्ता जी का। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सपना फ्रॉम कानपुर, बिजनेस वुमन। थैंक यू स्वप्ना जी। और इस लेवल पर कोई यदि छूट रहा हो तो अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकता है। चलिए, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं, जो जहां से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे आ जाता है, यानी कि सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल के बारे में जो मैं आपको बताऊं, तो इस लेवल पर जब आप और आपकी टीम मिल करके अपने अपलाइन की हेल्प से एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि जब आप किसी भी मंथ जो है पूरे थ्रू आउट द ईयर, फाइनेंशियल ईयर में आप 10,000 PV का बिजनेस करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख या उससे ऊपर का, तो आपका ये लेवल होता है सिल्वर लेवल। और यहाँ से आपकी इनकम भी अच्छी हो जाती है और आपका रिकॉग्निशन भी होता है। तो इस लेवल पर आज हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर JP सिंह एंड डॉक्टर प्रेमलता जी। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और हम लोगों को एक 1 लाइन मैसेज भी दें। हाँ, थैंक यू अरविंद जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर JP सिंह, बाय प्रोफेशन पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। और आज के आसम प्लान के लिए शरद जी और विनीता जी के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। बहुत बढ़िया प्लान था आज इनका। और मैसेज यही है कि जिस तरह से हम लोग अपने एग्जाम का रिस्क सिंगल पेन ले जाके नहीं ले सकते, तो यहाँ तो लाइफ का सवाल है। हम पूरी लाइफ में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कैसे डिपेंड हो सकते हैं, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए इससे बढ़िया कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई कैपिटल नहीं लग रहा है, कोई रिस्क नहीं है, साथ में एक गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पे हमें सक्सेसफुल लोगों से हर स्टेप पे हेल्प मिलती है। तो थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। माई सेल्फ डॉक्टर लता सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। और सबसे जैसे भी बताया डॉक्टर साहब ने और भैया ने बताया कि हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्लियर हों अपने दिमाग में कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है। क्लियरिटी बहुत जरूरी है।
तो बस थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में और थोड़ा सा मन में विश्वास होना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू डॉक्टर जेपी एंड डॉक्टर लता। और अब हम लोग इसी बिजनेस पे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम अपने बिजनेस के किसी भी 6 मंथ में हम इसी सिल्वर लेवल को जब हम मेंटेन रखते हैं तो कहलाते हैं प्लैटिनम। और यहाँ से हमारी इनकम तो बढ़ती है, साथ ही साथ हमको जो है फॉरेन ट्रिप जो है शानदार विद फैमिली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्होंने इसको अनुभव किया है वही इसको बता सकते हैं। तो मैं इसके लिए इनवाइट करता हूँ मिस्टर अतुल त्रिपाठी एंड साधना त्रिपाठी जी को, जो हम लोगों को बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ वन लाइन मैसेज भी। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अतुल त्रिपाठी जी एंड साधना जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम साधना त्रिपाठी फ्रॉम अकबरपुर कानपुर देहात से। आज की प्रेजेंटेशन के लिए जोरदार तालियां शरद जी सर के लिए और नीता जी के लिए, बहुत ही अच्छा बताया और बहुत सिंपल तरीके से बताया कि जो हमारा व्हील ऑफ लाइफ पूरा करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, तभी होगा। और च्यवनप्राश जो दिखाया हम यूज करेंगे तभी हमें फायदे मिलेंगे, देख के फायदे नहीं मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अतुल त्रिपाठी बिजनेसमैन और अकबरपुर कानपुर देहात से। और सबसे पहले शरद भैया और विनीता मैम के लिए जबरदस्त प्लान के लिए जबरदस्त तालियां। और मैसेज जी बस यही है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कल क्या थे या आज क्या हैं। अगर आपको ये पता है हमें कल कहाँ जाना है तो शायद ये बिजनेस आपको समझ में आएगा। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू अतुल जी। और जब हम इसी बिजनेस में और आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ में नेक्स्ट है रजनी गौतम जी, जिनको मैं इनवाइट करता हूं और अपने को इंट्रोड्यूस करें और हम लोगों को वन लाइन मैसेज भी दें। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रजनी, मैं टीचर हूँ कानपुर से और मेरे हस्बैंड अखिलेश जी जो कि इंजीनियर हैं। और सच में आज तो होस्टिंग भी बहुत अच्छी रही अरविंद सर और मीनाक्षी मैम की, उनके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग। और शरद सर और विनीता मैम ने तो वाकई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और डेमो उनका बहुत बढ़िया था। और प्रेजेंटेशन तो इतना कलरफुल था और इतना इजी वे में हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है ना। तो इतना आसान बिजनेस है, इतना मतलब सपोर्ट लोगों का मिलता है इसमें, लीडर्स का। तो बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, जीवन की सारी खुशियां आपके पास होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रजनी मैम। और हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं कि जब हमारा बिजनेस बिल्कुल शानदार तरीके से हम थ्रू आउट द ईयर इसी लेवल को मेंटेन रखते हैं तो हम कहलाते हैं फाउंडर प्लेटिनम। तो आज हम लोग जिस टीम का हिस्सा हैं और सीख रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, तो ऐसे कपल के लिए मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर विकास जी और गीतिका मैम को, जो कि हम लोगों को जो है अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ मैसेज भी देंगे। तो उनके लिए जोरदार क्लैप। डॉक्टर विकास जी। माई सेल्फ गीतिका, बिजनेस वुमेन और कानपुर से। सबसे पहले तो बहुत जोरदार तालियां शरद जी और विनीता जी के लिए, बहुत अच्छा प्लान और बहुत ही अच्छा डेमो था। और शरद जी ने अपने प्लान में बहुत सारे मैसेज दिए कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। बस मुझे जो लगता है कि ये बिजनेस हमें पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी देता है और पार्टनरशिप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमको क्या करना है, अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है, थोड़ा सा सीखना है और वही जब हम लर्न करेंगे तो अर्न अपने आप ही होगा। तो आप लोगों के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, कम इन जॉइन अस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विकास गुप्ता, बाय प्रोफेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और अब इस प्लान देखने के बाद मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रह जाता आपको बताने का। एग्जैक्टली हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज की डेट में 31 मार्च के पहले हम लोग सेविंग की प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ कि 31 मार्च निकल गया, फिर पता लगा हमने इन्वेस्ट नहीं करा, हम टैक्स देने लगते हैं। तो क्या है, जब हम प्लानिंग करते हैं, जब सेविंग की प्लानिंग करते हैं, तो हमें लगता है हम लोगों को इनकम की भी प्लानिंग करनी चाहिए और हमको डेज की भी प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर आप लोग इस तरह से प्लानिंग करने को तैयार हो
तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिससे आप इनकम अर्न कर सकते हो। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू सर मैम। सर और मैम के लिए जोरदार क्लैप। अब इसी लेवल पर हमारे साथ में उपस्थित हैं अरुण भैया एंड मधु पाठक मैम, जिनको मैं इनवाइट करता हूं और हम लोगों को मैसेज कर दें। माई सेल्फ मधु पाठक, बिजनेस वूमेन, और आज के होस्ट के लिए जोरदार तालियां। और आज के जो प्लान की बात करें तो शरद जी एंड विनीता जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। कहते हैं कि जैसा प्रेजेंटेशन कलरफुल था, ऐसी हमारी लाइफ भी कलरफुल है क्या? लाइफ कलरफुल बनाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास टाइम होना चाहिए, मनी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा आपके पास है जो आपको ये सब चीजें दे रहा है? तो यही एक प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीजें आपको दे सकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अरुण पाठक, बिजनेसमैन। शरद जी ने कहा इतना टर्नओवर, 4000 करोड़ का टर्नओवर, कितने लोग पैसा चाहते हैं? ये 4000 करोड़ किसी ना किसी को मिल रहा है। क्या इसमें आपका कुछ हिस्सा है? 0.001%। अगर इसमें आप चाहते हैं कि 0 मेरा हिस्सा बने तो हमें करना क्या होगा? जितने हमारे होम केयर, पर्सनल केयर, इसमें कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए होंगी जो आपका अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। थैंक यू भैया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हम इसी बिजनेस को और बड़ा करते हैं और कुछ लोगों की हेल्प करते हैं कि वो भी इस बिजनेस को जिस लेवल पे हम हैं, प्लेटिनम लेवल पर हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी जब हमारी 3 टीमें तैयार होती हैं और हमारी 3 टीमों में इस तरीके से अलग अलग प्लेटिनम्स होते हैं तो हम कहलाते हैं एमरल्ड। तो आज हम सभी लोग उनके लिए जोरदार क्लैप करेंगे और अपनी जोरदार क्लास में मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर ओपी पाठक जी एंड रंजन मैम को। थैंक यू अरविंद जी एंड मीनाक्षी। और सबसे पहले तो मैं तालियां चाहूंगा उन सबके लिए जो तालियां बजा रहे हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स। बाकी तो एवरीथिंग बहुत वेल एक्सप्लेन किया शरद जी ने, और एक आपने प्रोडक्ट का डेमो भी देखा। एक बात उन्होंने बार बार करी है कि हम आपको मदद करेंगे डिसीजन लेने में, और मुझे लगता है चूक कहाँ हो जाती है कि जिंदगी भर चूक दर चूक होती है डिसीजन लेने में। कोई बता सकता है कि डिसीजन लेने और सही डिसीजन लेने में क्या फर्क है? एनीबॉडी? डिसीजन लेने में तो सर लोग विचार करते हैं, लेकिन डिसीजन लेके जो कार्य रूप में परिणत करते हैं वो डिसीजन लेना होता है। चलिए जोरदार तालियां राव साहब के लिए। और कोई एक पर्सन और कोई चाहे उनके अलावा? सवाल है निर्णय लेना और सही निर्णय लेना, दोनों में क्या अंतर है? सर निर्णय दिमाग से लेते हैं, सही निर्णय नाभि से लेते हैं। चलो अतुल ने एक आदमी के रास्ता और खोल दिया है। यस स्वाति। डिसीजन जो लेते हैं और राइट डिसीजन वो होता है जब हम पीछे की हिस्ट्री देख के डिसीजन लेते हैं, इवैल्यूएट करके। सर जब हमें सही सलाहकार मिलते हैं तब डिसीजन लेना चाहिए। तो सलाहकार तो बहुत सारे हैं दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में सलाहकार ही हैं। तो जब वो सक्सेस होते हैं वो चलिए वेरी गुड। देखते आप देखिए सारे डिस्कशन जो क्या निकला, निर्णय होता है, सही गलत नहीं होता वो। तो इसका जवाब ये है निर्णय कोई सही और गलत नहीं होता है। निर्णय लेने के बाद हम उसको प्रूव करते हैं ये सही निर्णय था या गलत निर्णय था। यदि हम जो उस निर्णय को सफल बनाने के लिए जो जरूरी काम है तो करेंगे तो वो सही निर्णय हो जाएगा। यदि उस निर्णय को सही बनाने के जो काम है वो नहीं करेंगे तो वो गलत निर्णय हो जाएगा। निर्णय होता है, सही और गलत नहीं होता है। वही बात यहाँ पर लागू होती है। आपने निर्णय लिया और अपने दिमाग को डस्टबिन बना दिया, कोई भी कुछ डाल गया, प्रोडक्ट महंगे हैं, कहाँ फंस गए, ये हो गया वो हो गया, तो क्या हो गया? तब सलाहकार आते हैं।
निर्णय तो आप ही को लेना होगा। सलाहकार की चॉइस, वही बात है कि फिर वो सही, उस निर्णय को सही सिद्ध करने का जब आप निर्णय लोगे तब वो सही सिद्ध होगा, और गलत साबित करने का निर्णय लोगे तो गलत साबित हो जाएगा। कितना भी शरद जी बताते रहे कि ये फ्री में है, पैसे पार्ट टाइम, ये टाइम वो टाइम, ये को पैसा नहीं लगना, तभी हम कहते थे हमारा लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप क्या कर लोगे? लोग कहते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब मुझे आज से समझ नहीं आता लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया। यहाँ तो ये को पैसे का नुकसान नहीं हो सकता। अब कुएं में डाला हो तो उसको नुकसान हो गया, तो फिर उसको नुकसान नहीं करते। तो यही बात है भाई, सबसे यही अपील है कि आप निर्णय को सही साबित करिए। निर्णय को सही साबित करने के लिए सारी चीजें, लोग हैं जो बाकी लोगों ने बोला, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, किताबें हैं, सफल लोग हैं, प्रोडक्ट्स है, प्लेटफॉर्म है, आपका फोन है जो गिटार बजाता है, कभी 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 नहीं बजाता, तो वो गिटार ना बजाने वाला फोन है, ना गिटार बजाने वाला डेटा है। मीटिंग में बैठे हैं तो हम खिड़की खोल के बैठे हैं, मैं नोट करता हूँ कुछ क्रॉनिकर खिड़की बंद करने वाले ही हैं, वो कभी खुल ही नहीं सकती। तो ये है निर्णय जो सही और गलत। बार बार होस्ट भी बोल रहा है, सब बोल रहा है भैया खिड़की खोल के रखो। अरे भाई हम ये घंटे खिड़की खोल के नहीं बैठ सकते क्या? पिक्चर हॉल में कितने लोग बाहर बैठे रहते हैं। मतलब जिंदगी की कीमत जरा से 100 रुपया देके तो अंदर बैठे रहते हैं, भली पिक्चर ना अच्छी लग रही हो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जो बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा पेन की, बड़े बढ़िया बढ़िया उदाहरण आज दिए शरद जी ने, दैट वाज वंडरफुल। और मैं यही कहूंगा आप सब सक्षम हो, सफलता आपके अंदर है, बस सफलता के कदमों पर चलने की जरूरत है, और वो कोई और नहीं चलेगा, जिसको सफलता लानी है वही चलेगा। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, जोरदार क्लैप करके इतने अच्छे वंडरफुल मैसेज के लिए। बस निर्णय लीजिए और सफलता तो मिलेगी मिलेगी, बस वो सफल अपने आप को साबित करना है। तो हम लोग आज इस फोरम का जो है समापन करते हैं, और नेक्स्ट वीक में जो है नए मंत्र के साथ में एक नए स्पीकर के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार। थैंक यू सो मच।